हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। यस, ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आप तक भी यहाँ पे पहुंच चुकी होगी और देखा गया तो ये हमारे शेयर मार्केट से रिलेटेड तो है ही है, बट इसी के साथ साथ इसकी चर्चा हम लोग को बाकी के भी जो नॉर्मल न्यूज़ चैनल जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं मीडिया, उसमें भी शायद से थोड़ा बहुत यहाँ पे इसको कवर किया यहाँ पे जा सकता है। इस प्रकार की एक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो खबर है हिंडनबर्ग रिसर्च से रिलेटेड। यस, अभी हिंडनबर्ग क्या है ये मुझे अलग से बताने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है। हिंडनबर्ग सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हुआ था जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप के ऊपर, ठीक है, एंड गौतम अदानी के ऊपर काफ़ी संगीन आरोप यहाँ पे लगाए थे। ठीक है, अभी लगभग 1 साल से तो ज़्यादा यहाँ पे हो ही चुका है, आप सभी लोगों को बताइए, 1 क्या 1.5 साल यहाँ पे हो चुके हैं, तभी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली थी। सो इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी हिंडनबर्ग रिसर्च, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड ये कहा था कि मतलब अदानी ग्रुप में बहुत बड़ा हम लोग को घपला चल रहा है करके, फ्रॉड चल रहा है करके, मैनिपुलेशन करते हैं, मार्केट को गुमराह करते हैं करके, अपने शेयर को ही खरीदते हैं, शेयर को ही भगाते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हैं, दिखाते नहीं। बहुत सारे इतने अनगिनत आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाए थे। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा पीडीएफ था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड उसके बाद का इमीडिएट रिएक्शन भी हम लोग को ये देखने को मिला था कि अदानी ग्रुप के शेयर्स भयंकर क्रैश हुए थे, बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ज़बरदस्त। कितने सारे लोअर सर्किट भी यहाँ पे लगे थे। एंड जो अदानी जी की अगर मैं बात करूँ, गौतम अदानी, वो उस वक्त शायद से सेकंड या फिर तीसरे रिचेस्ट पर्सन थे। वहाँ से वो फिसल कर 20th नंबर के भी नीचे चले गए थे। इतना ज़बरदस्त हम लोग को उनका नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो तब हिंडनबर्ग रिसर्च काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, वरना देखा गया हिंडनबर्ग इसके पहले भी पॉपुलर था, बट विदेश में देखा गया तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिल रहा था। वैसे तो अदानी ग्रुप के पहले भी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट हमारे इंडियन कंपनीज के खिलाफ यहाँ पे निकाली थी, उसके ऊपर भी मैंने वैसे तो रिपोर्ट मतलब वीडियो यहाँ पे कवर की थी। चलो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे वरना अननेसेसरी टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। सो ये आरोप यहाँ पे लगे थे, आप सभी लोगों को होता है, बहुत सारा ड्रामा चला था। देन अपोजिशंस भी आए थे, सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चली गई थी। एंड सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें चल रही थी तो अदानी के खिलाफ जो लड़ने वाले थे उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ें देखने को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो आप आरोप तो लगा रहे हो, बट हमें चाहिए सॉलिड एविडेंस। आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो मीडिया रिपोर्ट से एविडेंस नहीं है। एंड एविडेंस हमें देने के लिए सेबी को हम लोगों ने यहाँ पे कहा था, तो सेबी अपना काम कर रहा है। देन 6 एक्सपर्ट कमेटी हम लोगों ने यहाँ पे नियुक्त की है, तो उनको भी कुछ मिला नहीं, ये तो उन्होंने यहाँ पे बात बोली है। मतलब बेसिकली अगर देखा गया तो जो अदानी का केस था, हिंडनबर्ग अदानी केस, जो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए देखने को मिला था, वो आज भी क्लोज नहीं है। ठीक है, वो आज भी जिंदा है, बट एवरीबडी नोज इट, 99% वो केस अदानी के फेवर में हम लोग को देखने को मिला, बिकॉज कुछ भी यहाँ पे अभी तक यहाँ पे अदानी के खिलाफ हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे कोर्ट में नहीं मिली थी। हाँ, अभी भी फिर भी केस क्लोज क्यों नहीं है? क्योंकि वो 2 केसेस अभी भी पेंडिंग है। 24 मामले थे, उसमें से 22 मामले कंप्लीट हुए थे, सेबी ने इन्वेस्टिगेट किए थे। 2 मामले से रिलेटेड जांच अभी भी इसीलिए जारी बिकॉज विदेश के एजेंसीज के ओर से वो रिपोर्ट आना बाकी है। सो जब वो रिपोर्ट्स इनके हाथ में मिलेंगे तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, एंड फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे सामने रखेगा कि आगे क्या करना है करके। सो ओवरऑल कंक्लूजन अभी तक क्या है कि मामला अभी भी कोर्ट में यहाँ पे जिंदा है, बट 99% चीज़ें पता ही है भाई, अदानी के फेवर में हो ही चुकी है कि कुछ बचा नहीं करके। बट ऐसी सारी चीज़ें चलते वक्त एक नया सुपर ड्रामा बाजार में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड वही स्टोरी अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड दोस्तों वो चीज़ है सेबी। यस, अभी जो चीज़ें चल रही थी हिंडनबर्ग वर्सेस अदानी ग्रुप देखने को मिल रहा था। ठीक है, अभी हम लोग को हिंडनबर्ग वर्सेस सेबी की फाइट चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, मतलब क्या है कि सेबी ने क्या किया यहाँ पे, शोकॉज नोटिस यहाँ पे इशू किया, किसको? हिंडनबर्ग को। ठीक है, एंड ये नोटिस इनको कब यहाँ पे भेजा? 27 जून को। यस, मतलब पहले सेबी ने हिंडनबर्ग को क्या भेजा, यहाँ पे नोटिस भेजा 27 जून को। एंड उस नोटिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ठीक है, मतलब उनको पूछा गया काफ़ी सारी चीज़ें कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, प्लस और भी अलग अलग चीज़ें पूछी यहाँ पे गई थी। अभी हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या बात यहाँ पे बोली है करके, आपने इसको स्कैंडल क्यों बोला करके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। लगभग 41 पेजेस का ये शोकॉज नोटिस हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था। किसका? सेबी का। किसको गया था? हिंडनबर्ग को गया था। तो इसका रिप्लाई आया कब? हिंडनबर्ग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करिए, देखो ये है हिंडनबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कल के दिन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। सो आप नीचे देख सकते हो 1 जुलाई को तो हिंडनबर्ग ने अपना रिप्लाई यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। ठीक है, हिंडनबर्ग की एक बात होती है, वो सब कुछ जो भी चीज़ें होती है ना वो पब्लिकली अवेलेबल करके रख देते, चाहे ट्विटर के ऊपर कर दे या फिर सबसे ज़्यादा पहले तो आपको वेबसाइट के ऊपर ही यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं अदानी अपडेट किस चीज़ के चलते, अवर बोले तो हिंडनबर्ग रिस्पॉन्स
टू इंडिया सिक्योरिटी रेगुलेटर सेबी। सो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? रिस्पॉन्स की मतलब वही जो उन्होंने 27 जून को उनको शोकास नोटिस भेजी थी, उससे रिलेटेड जवाब हिंडनबर्ग ने यहाँ पे दिया है। तो अगर आपको वो पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, रीड रिपोर्ट करके लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक कर लिया तो ये देखिए आपको इतना लंबा चौड़ा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, ये तक बता दिया। ये देखो सेबी का हम लोगों को यहाँ पे मेल आया था, वो भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे पब्लिकली यहाँ पे डाल दिए करके सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हिंडनबर्ग ने यही बताया कि देखो हम लोगों को नोटिस आया था 27 जून को, और इसी को हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल गया कि सेबी ने मतलब जो उनको शोकाज नोटिस यहाँ पे भेजी है, ठीक है, तो इसके चलते हिंडनबर्ग काफ़ी गुस्सा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी गुस्सा मतलब क्या, तो उन्होंने कहा है कि ये जो नोटिस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही कि जो उन्होंने यहाँ पे भेजी होगी, तो ये इस चीज़ के चलते होनी चाहिए थी कि हमने इतने सारे आरोप लगाए थे, इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पे लिस्ट दी थी, ठीक है, कि अदानी ग्रुप ये कर रहा है वो कर रहा है, तो इससे रिलेटेड हमें कुछ भी पूछा नहीं गया कि मतलब ये आप यहाँ पे बात बोल रही है गलत है करके, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। उन्होंने अलग ही चीज़ हम लोग को यहाँ पे बोलना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कि आपने यहाँ पे इस प्रकार के मतलब शब्द कैसे इस्तेमाल किए, कौन से शब्द, चलो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ठीक है, बहुत नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये डेटा मिल गया, ये देखिए। तो हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि सेबी ने हमें शोकास नोटिस भेजा है, वो भी 1.5 साल के बाद, और वो भी 1.5 साल के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, ठीक है। और ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको हमने जो यहाँ पे जो आरोप लगाए थे हम लोगों ने हिंडनबर्ग अदानी के ऊपर, उससे रिलेटेड तो उनको कोई भी यहाँ पे चीज़ें मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये गलत है करके, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिली। वो छोड़कर यहाँ पे सेबी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है हम लोगों को कि हमने स्कैंडल जैसी चीज़ कैसे इस्तेमाल कर ली, वर्ड कैसे इस्तेमाल कर लिया, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है। सो एंड उसके बाद अगर देखा गया तो मतलब उन्होंने बहुत बात है कि इतने सारे हम लोगों ने आपको यहाँ पे प्रूफ दे दिए, ठीक है। वो उन्होंने ये भी बता दिया कि 40 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन वाली जो मीडिया होती है उनको रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे कर दिए गए, ठीक है। इतने सारे एलिगेशन यहाँ पे बताए गए थे, तो उससे रिलेटेड सेबी ने कोई इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे नहीं की, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंडनबर्ग ने यहाँ पे आरोप यहाँ पे लगाया हुआ है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि डिलॉयट जैसे बिग 4 की अगर हम लोग ऑडिट फर्म की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने रिजाइन किया, तो इस चीज़ के चलते भी सेबी ने यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेशन किया है उससे रिलेटेड भी किसी को कुछ भी यहाँ पे पता है नहीं। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे बोलिए। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे सेबी ने जो शोकास नोटिस भेजी थी हिंडनबर्ग को, तो लिटरली अभी हम कह सकते हैं हिंडनबर्ग ने सेबी के ऊपर ही बहुत सारे आरोप यहाँ पे लगा दिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि विनोद अदानी से रिलेटेड जो चीज़ें अदानी ग्रुप ने डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं की थी, बाद में उन्होंने डिस्क्लोज की थी, उससे रिलेटेड सेबी ने क्या किया, तो सेबी उसका कोई भी जवाब यहाँ पे नहीं दे रहा है करके। देन देखा गया तो इनके अलग अलग मीटिंग्स हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलती थी, उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें सेबी अभी तक बताने के लिए यहाँ पे रेडी है नहीं। एंड देन दोस्तों उन्होंने सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे बोला है, इसको मैं 2 से 3 बार रिपीट करूंगा। क्या रिपीट करूंगा कि ये बात मैंने नहीं बोली है, हिंडनबर्ग ने बोली है। अगेन कि मैंने कह रहा हूँ, हिंडनबर्ग कह रहा है। क्या बोल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, अवर कोटिंग ऑफ एन इंडिविजुअल दैट एलिज द सेबी इज करप्ट एंड वर्क हैंड इन ग्लोव विद द कॉन्ग्लोमेरेट लाइक अदानी टू हेल्प इट्स स्टेट रेगुलेशंस। मतलब यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा यही बोला है कि सेबी ही देखा गया तो अदानी ग्रुप के साथ उनकी मिलीभगत चल रही है, खुद ही यहाँ पे वो करप्ट है, वो प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहे करके, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब देखा गया तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें मतलब सेबी ने जो काम यहाँ पे करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, वो सेबी अपना काम यहाँ पे कर ही नहीं रही है। इनफैक्ट वो अदानी के साथ मिली हुई है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में ये आरोप लगाए हैं। तो इसीलिए देखा गया तो ये गर्मा गर्मी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। मतलब पहले तो उन्होंने अदानी ग्रुप को टारगेट यहाँ पे किया था, देन सेबी ने इनको शोकास नोटिस भेजी, और उसके रिप्लाई में अगर देखा गया उन्होंने इतना लंबा चौड़ा रिप्लाई दिया, और उन्होंने ये भी कहा है कि सेबी खुद यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे मिले हुए हैं, तो क्या ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही। देन दोस्तों उसके बाद एक नया ट्विस्ट हम लोग को देखने को मिल गया, एक नया पॉइंट देखने को मिल गया, जो कि उन्होंने बताया कि सेबी ने हमें जो शोकास नोटिस यहाँ पे भेजी है उसी से रिलेटेड उन्होंने हाईलाइट करके यहाँ पे बताया है। जैसे कि उन्होंने बोला कि मतलब आप हमें शोकास नोटिस भेज रहे हो, आपने यहाँ पे कोटक बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो उनको शोकास नोटिस यहाँ पे क्यों नहीं भेजा, उनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की। अभी आप बोलोगे कोटक बैंक का क्या संबंध है, कोटक बैंक का नाम तो पहली बार यहाँ पे सामने आया। तो हिंडनबर्ग ने यहाँ पे बताया दोस्तों कि जो शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे की गई थी, ठीक है, वो कोटक बैंक या फिर आप कह सकते हैं उनका ही जो आर्म हम लोग को देखने को मिल जाता है, सब्सिडरी देखने को मिल जाता है, उसके थ्रू इनके इन्वेस्टर ने ये शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे की थी। एंड हिंडनबर्ग का ये आरोप है कि सेबी को ये बात पता है। सो
उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया। एंड इनफैक्ट सेबी यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कोटक बैंक की अगर हम लोग बात करें, मतलब उदय कोटक इतना बड़ा नाम है, उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? क्योंकि हमें जो शोकॉज नोटिस यहाँ पे बेची गई, मतलब यहाँ पे भेजी गई, तो उसमें यहाँ पे नाम देखिए कैसा लिखा गया था। यहाँ पे नाम लिखा गया था के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। अभी के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड तो है नहीं, कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है करके, तो ये के क्यों लिखा है? तो यही है उनका बताने का ये तरीका कि कोटक का नाम वो क्यों यहाँ पे नहीं ले रहे, क्योंकि कोटक के थ्रू ही उन्होंने यहाँ पे बताया कि उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे की थी। सो एक नया कहानी में हम लोग को ट्विस्ट देखने को यहाँ पे मिल गया। सो मतलब अगर देखा गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि हिंडनबर्ग फेस अ सेबी स्क्रूटनी एंड कोटक बैंक हम लोग को अभी ड्रैग होते हुए देखने को मिल चुके हैं अदानी सागा में। और भी अलग अलग रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। देखिए, फंड सेटअप बाय कोटक महिंद्रा बैंक यूज्ड टू शॉर्ट सेल अदानी एंटरप्राइज। तो अभी ये खबरें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। अभी ऑब्वियसली इतना बड़ा आरोप अभी सामने यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि कोटक बैंक यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व, मतलब उनके थ्रू ही ये शॉर्ट यहाँ पे किया गया था। तो कोटक बैंक की ओर से हम लोगों को रिप्लाई आते हुए देखने को मिला है, जो कि उन्होंने बताया कोटक महिंद्रा सेज हिंडनबर्ग वाज नॉट एन इन्वेस्टर इन इट्स फंड। मतलब यहाँ पे अगर देखा गया तो वो इनके इन्वेस्टर नहीं था, इसके थ्रू इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया है करके। तो अभी ये एक नया ड्रामा हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हिंडनबर्ग का आरोप क्या था कि सेबी ये भी चीज़ यहाँ पे छुपा रही थी कि कोटक बैंक के थ्रू ये हुआ है, उनको भी यहाँ पे पता था, सो उसका इन्वेस्टिगेशन करो, तो वो भी नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे देखा गया तो हिंडनबर्ग का यही आरोप है कि सेबी भी अदानी के साथ यहाँ पे मिला हुआ है और ना ही वो यहाँ पे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे करके। तो ये चीज़ फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिले। वैसे तो कोटक बैंक का शेयर आज के दिन कितना गिरा, 2.5% तक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बात रही यहाँ पे अदानी ग्रुप की, तो ठीक है, अदानी के शेयर्स में इतना कुछ हम लोगों को ज़्यादा बोल्ड रिएक्शन देखने को नहीं मिला। 1% की गिरावट। एंटरप्राइज की बात करें, पोर्ट नॉर्मल ही चलते हुए देखने को मिला। पावर की बात करें तो ठीक है, 1% के आसपास ही डाउन देखने को यहाँ पे मिला है। ये ऐसे स्टॉक है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप में अगर किसी ने निवेश किया होगा उनको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज ये देखा गया जहाँ से एलिगेशंस लगे थे वहाँ से क्रैश होने के बाद काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। जैसे कि आपने अभी देखा पावर को देख लिया, या फिर अगर आप पोर्ट की भी बात करें, ये टॉप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ डैमेज नहीं है। बट बाकी के जो स्टॉक्स है, अदानी ग्रीन की अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टॉप से अच्छा खासा हम लोग को डाउन देखने को रहा है। वैसे तो अच्छी खासी रिकवरी भी हुई है, बट स्टिल अच्छा खासा गैप नजर आ रहा है। जिसके पास अदानी गैस का शेयर है भाई, वो तो आज भी रो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप लेवल से, बाप रे बाप, आज भी 75% ये स्टॉक क्रैश है टॉप लेवल से, ठीक है। मतलब जिसके पास अदानी टोटल गैस है उसके लिए तो मतलब हम कह सकते हैं हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो काफ़ी डेंजरस रहा। देन अदानी ट्रांसमिशन, जो कि अभी एनर्जी सॉल्यूशन हो चुका है, उनके लिए भी अगर देखा गया तो ये रिपोर्ट काफ़ी अभी भी डेंजरस ही साबित हो चुकी है। आप देख सकते हैं, तो मैं रफली बता रहा हूँ, ये भी 75% डाउन है टॉप लेवल से। किसमें? सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो अदानी विलमार की भी हालत वैसी ही है। आप देख सकते हैं टॉप से 60-70% तो हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। मतलब क्या है कि अदानी ग्रुप में अगर देखा गया, जो एंटरप्राइज जिनके पास है, पावर है, पोर्ट है, वो यहाँ पे खुश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी के जितने भी प्लेयर्स है, ठीक है, खास करके विलमार गैस एंड ट्रांसमिशन की बात करें, उनको काफ़ी ज़बरदस्त झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि अभी तक रिकवर नहीं होते हुए देखने को मिला। और उसके बाद अभी ये वापस एक नया ड्रामा हम लोग को बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा दोस्तों, तो इस चीज़ के चलते हिंडनबर्ग का जो ट्विटर हैंडल है, ठीक है, जो अभी एक्स यहाँ पे बन चुका है प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। देख लेते क्या आउटकम निकल कर आता है करके। देन सेबी के ओर से क्या आउटकम निकल कर आता है, रिप्लाई आता है, वो भी एक देखने वाली बात है। देन अदानी ग्रुप से रिलेटेड क्या कोई रिप्लाई आता है कि नहीं, वो एक देखने वाली बात होगी। ऐसे तो देखा गया तो अदानी तो कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये सेबी एंड अभी हिंडनबर्ग के बीच में फाइट चलते हुए देखने को मिल रही है। कोटक ने तो अपना रिप्लाई तो यहाँ पे दिया है कि हम तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं करके। अब ये देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है नहीं होता है, ठीक है। बट हिंडनबर्ग ने यही आरोप लगाया है कि उन्होंने कोटक को भी बचाने की कोशिश की है, वो उनका भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे करके। सो ओवरऑल अभी देखा गया तो अदानी ग्रुप के साथ साथ अभी कोटक को, बैंक को भी थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एक नया टॉपिक अभी बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आने वाले अभी हफ्ते भर में, दिन में, इसके ऊपर भी हम लोग को फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।